हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग करते कैसे है मैं आपको बता दूँगी। तो गाइस, मैं सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू बोलूँगी। यस, दिवाली है तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि आप लोग जो है वो जीवन में कभी भी दुखी ना रहे। आप जिससे सच्चा प्यार करते हैं, जो रिलेशनशिप है, आप चाहे मैरिड पर्सन हो, चाहे आप जो भी है आपका, लेकिन आपका जो पर्सन है वो अगर आपसे दूर है तो वो आपके पास आ जाए, आपका साथ उनका साथ जो है एक हो जाए, जीवन भर जो है आप साथ में रहे, खुश रहे। और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी गाइस कि अगर आपके पास बहुत सारी टेंशन है, मुझे पता है कि आप टेंशन में है गाइस, बट प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दीजिएगा कि आप पॉजिटिव सोच के साथ थोड़ा सा टाइम जो है पॉजिटिव सोच को दीजिए, पॉजिटिव सोच लीजिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो राह जो है आपकी आसान हो जाए और आप जो है वो टेंशन फ्री होके जो है ज़िंदगी को जिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पॉजिटिव सोच छोटी सी बात है, करनी है आपको, वो हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को आसान कर देती है। मालूम है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लाइफ में, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। कभी कभी चीज़ें ऐसी आसान हो जाती है, लेकिन हमारी जो पॉजिटिव सोच होती है ना, एक बार सोच के देखिए लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो गाइस, यूनिवर्स जब हमें साथ देता है, जब एंजल हमें ब्लेस करती है, यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, तो हमारी जो भी राह है वो आसान हो जाती है। तो बस अच्छे कर्मा पर बिलीव कीजिए, पॉजिटिव सोच कीजिए और इसके साथ रहिए, लाइफ जो है अपने आप अच्छी हो जाएगी। एंड जो भी रिलेशन है वो गॉड से मैं बोलूँगी, यूनिवर्स से, कि वो जो है आपके पास आ जाए। आपके जो पर्सन है, मैं दुआ करूँगी आप सभी लोगों के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी यूनिवर्स से कि वो मेरी प्यारे प्यारे लवली लवली व्यूवर्स की जो पार्टनर हैं, जो पर्सन है, उनसे मिलवा दें, उनके पास उनको भेज दें। सो गाइस, हैप्पी दिवाली एंड टू यू। चलिए आप देख लेते हैं कि आज जो रीडिंग है वो क्या है। तो जो आज रीडिंग का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग हटके है गाइस। एक्चुअली मैं बहुत जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा सैड की मिल रही है कि आप थोड़ा परेशान हैं। आपकी जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं। क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ जनरल पर्सनल, तो मुझे सब कुछ पता रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो जाती हूँ कभी कभी आप लोगों के लिए। तो मैं बस आज यही देखना चाहूँगी, आप भी देख लीजिए, क्योंकि मैं ही चाह रही हूँ इस चीज़ को देखना। और मेरे साथ साथ आप भी देखिए कि जो पर्सन है वो क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास जो है वो वापस आएंगे। सो गाइज़, अगर आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या कहीं भी आपसे दूर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि वो जो पर्सन है वो क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, क्या वो आपकी कदर करेंगे, क्या सच्चे प्यार को पहचानेंगे, ट्रू फीलिंग को समझेंगे। तो बस यही टॉपिक है आज का मेरा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। मैं आपसे बोलना चाहूँगी गाइस कि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसको 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन करके जो है आप इस एनर्जी को चेक कीजिएगा। मेडिटेशन कैसे करना है आपको पता है। जो भी पर्सन है आपके आई एम सो सॉरी, जो भी पर्सन है आपके, थोड़ा सा उनका ध्यान करिए, उनको अपनी आइज़ में बिल्कुल बंद करके और थोड़ी सी देर उनके बारे में सोचिए, उनका फेस सोचिए। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से फिर उसके बाद तब इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगी गाइस, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, इसका कोई भी टाइम नहीं है। जब भी आप जिस भी पर्सन को मिल रही है ये रीडिंग, तो वही पर्सन के लिए रीडिंग है, समझ लीजिएगा। और आपके लक में है ये रीडिंग। और दूसरा, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी डे हो, आप इसको जब भी मिले वहीं से स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये टाइमलेस है तो इसका कोई टाइम नहीं होगा। एंड जो डे बेस पर होते हैं हमारे सनसाइन, तो जो टैरो कार्ड है, तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से चेक कीजिए, फिर मून साइन, वीनस साइन से चेक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो रही है, अगर आपको मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो समझिए जो भी साइन से आप देख रहे हैं बिल्कुल सही साइन जा रहा है आपका। तो आप आराम से देख सकते हैं। और अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर आप इसको स्टॉप कर दीजिए, फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। और अगर साइंस ठीक है, मैच हो रही है, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है।
ओके गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट किए हैं। चलिए अब मैं देख लेती हूँ गाइस कि जो भी पर्सन है, ओके आएंगे आएंगे बिल्कुल आएंगे। चलिए मैं चेक करती हूँ गाइस आपकी एनर्जी। एक्चुअली मुझे भी बहुत बेसब्री से मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं भी देख लूँ कि जो आपके पर्सन है, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि जो पर्सन है वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के आए भी, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों के पर्सन जो है कम बैक भी हुए हैं, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें जो है ठीक होती हैं। कम बैक भी हुए हैं, बस कुछ लोगों के पर्सन जो है आना बाकी हैं। तो देख लेते हैं कि वो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आएंगे। चलिए फर्स्ट में ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके चलिए कोई बात नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड थर्ड पार्टी सिचुएशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी नाइस। चलिए कभी कभी होता है कि दुख की बादल है, पर चीज़ें आसान भी हो जाती है ना, गॉड का ब्लेस होता है तो चीज़ें आसान होती है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हमारा नहीं कुछ बिगाड़ सकती, कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकती, मेरा नहीं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 3 ऑफ सोर्ड्स होता है ना गाइस, जब गॉड ब्लेस करता है ना, जस्टिस देता है, जब भी गॉड का जस्टिस होता है ना, चीज़ों को कोई हिला नहीं सकता, रिलेशन को कोई तोड़ नहीं सकता है। गॉड का जस्टिस मिल जाए बस। ओके ये सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे। चलिए देख लेते हैं गाइस, थोड़े से कार्ड को मैं सफल करना चाहूँगी ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड आए, वो चीज़ जो है बेटर रहती है, इसलिए मैं कार्ड को थोड़ा सफल कर लेती हूँ ज़्यादा। देख लेते हैं पर्सन का क्या इरादा है, कब आएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे, कब आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत से व्यूवर्स के जो पर्सन है वो कम बैक हो गए हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग के जो भी पर्सन थे वो कम बैक हो गए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी गाइस, आप सुन रहे होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी मैं आपको। जिनकी पर्सन जो है कम बैक हो गए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के समय पर। चल पेज ऑफ वैंड्स, मुझे 2-3 कार्ड और चाहिए, मुझे पॉजिटिव कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे पॉजिटिव कार्ड चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। गॉड प्लीज़ मुझे पॉजिटिव कार्ड्स चाहिए, इतने सारे नहीं, मुझे पॉजिटिव कार्ड चाहिए, 2 या 3 कार्ड चाहिए मुझे पॉजिटिव कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे पॉजिटिव कार्ड चाहिए। द वर्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए। ओके ये सारे नहीं, 2-3 कार्ड्स चाहिए। चलिए देखते हैं गाइस, मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके 6 ऑफ वैंड्स एंड डेथ, वही है ना, कार्ड्स भी हमारे अकॉर्डिंग आ जाते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है, कार्ड अच्छे आते हैं तो चीज़ अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है तभी आते हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस देखते हैं, मैं जब तक कार्ड्स को मैं ज़रा सही से लगा लेती हूँ तब तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के साथ मैच और रेजोनेट नहीं होती है, ये आप जानते हैं। बट मेरी कोशिश रहती है पूरी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ इस रीडिंग को रेजोनेट कर दूँ। बट पर्सनल रीडिंग का क्या होता है कि बिल्कुल आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो की जाती है, तभी उसको पर्सनल रीडिंग, इंडिविजुअल रीडिंग कहते हैं, ठीक है। पर उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो रीडिंग, तो जब भी आपको लगता है कि मुझे करवा लेनी चाहिए तभी प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। एंड क्योंकि चार्ज होता है, पेड होती है वो, तो जब भी करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं गाइस कि जो पर्सन है उनकी क्या सिचुएशन है, वो कब तक आएंगे। देखिए मुझे इस कार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पास्ट की बात मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। कि पास्ट में एक बहुत अच्छा रिलेशन था आपका, आपके पर्सन के पास,
के साथ, और जब भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, चाहे वो मैरिज करके आए हों, शादी करके आए हों आपकी लाइफ में, या फिर वैसे ही आए हों, आपके रिलेशन उनके साथ बना हो आपका, जैसे भी आए हों, अचानक से आपको मिले हो कहीं भी, बहुत खूबसूरत रिश्ता था, बहुत प्यारी यादें हैं होंगी आपके साथ, आपके पास उन पर्सन के साथ। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके बाद चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा उलझ गई आपकी लव लाइफ की, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई आपके और उनके बीच में, कि जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उठाया। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि पास्ट में एक खूबसूरत रिश्ता था, धीरे धीरे डे बाई डे वो खूबसूरत रिश्ता जो है वो एकदम से उलझने लगा। मतलब पहले जो बातें आप करते थे उनमें प्यार होता था, बहुत बहुत प्यार होता था, कोई लड़ाई की बात नहीं होती थी, कोई भी बात ऐसी नहीं होती थी जिसमें लगे कि आपकी और उनकी जो है लड़ाई हो जानी है, कोई बात होती ही नहीं थी ऐसी। मतलब घंटों घंटों बातें करते थे आप, फिर भी जो है बातें जो है ख़त्म नहीं होती थी, चीज़ें जो है ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद से चीज़ें जो है वो उलझना शुरू हो गई आपकी। मतलब बात कम, लड़ाई ज़्यादा होती थी। बात करते थे आप, एक दूसरे से बात करते थे, लड़ाइयाँ होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कि आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे शायद वो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको ऐसा फील होता था कि शायद वो उनको आप पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब बिना मतलब की जो बातें होती है ना, कि मन में आना, दरारें आना, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाना, मन में भी होता होगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या बात हो गई ऐसी, पता नहीं क्या हो गया। आपको भी लगता होगा कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के पास जाने लगे हों, किसी और से बात करने लगे हों। और सच में ऐसा था गाइस, बिल्कुल। क्योंकि देखिए चीज़ें जो मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रही, एक प्यारा सा रिलेशनशिप है आपका, रिलेशनशिप था ही नहीं, रिलेशनशिप है भी, मैं ये भी बोलूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में जो है आके जो है काम को ख़राब करना बोलते हैं ना, वो उसने इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी हो गई। और इन्वॉल्वमेंट भी ऐसी कि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो इसने इतना ज़्यादा अपने कहते हैं ना कि अपनी तरफ अट्रैक्ट किया आपके पर्सन को, इतना ज़्यादा उनको अपनी बातों में उलझाया, इतना ज़्यादा अपनी बातों में उनको वो किया कि वो जो है वो धीरे धीरे और यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में जो बातें हुई वो डिस्टर्ब होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगी, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा मिलता गया। यहाँ आप और उनकी लड़ाई होती थी, आप लोग जो है वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, वहाँ वो और ज़्यादा बातें करने लगते थे। समझ रहे हो आप मेरी? जैसे कि आपकी उनकी लड़ाई होती होगी, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग बात नहीं करते होगे, कभी 10 दिन का गैप हो गया, कभी 15 दिन का गैप हो गया बात नहीं करने का, कभी 20 दिन का गैप हो गया। इसी 15-20 दिन के दौरान वो जो उनकी बातें थी वो ज़्यादा होने लगी और होने लगी। फिर जो गैप है वो उस गैप की उनको हैबिट पड़ गई। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब भी कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है, उसको हैबिट ही मत पड़ने दो ऐसी कि आपके बिना रहने की हैबिट हो। चलिए वो तो मैं जब पर्सनल रीडिंग के लिए आप आते हैं तब मैं वो चीज़ें जो है आपको बताती हूँ, वो कोई बात नहीं, मैं अभी भी बता देती हूँ। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही उसका उन्होंने फ़ायदा जो है उठाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो उन्होंने आपका जो रिलेशन है वो ख़राब कर दिया, उस रिलेशन को जो है तोड़ दिया, तोड़वा दिया, बहुत ज़्यादा उलझा दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और एकदम से जो है आपका उनका रिलेशन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बिल्कुल आपकी और उनकी जो है बात बिल्कुल बंद हो गई। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो उसने इतना फ़ायदा उठाया कि जो पर्सन थे पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो गए उस चीज़ में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी भी टाइप की हो, चाहे हो सकता है कि फैमिली ही हो, ना हो शी, फैमिली हो। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पर्सन थे अट्रैक्ट होकर पूरी तरीके से वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद जो उस पर्सन की जो मुझे हालत दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पर्सन की दिखाई दे रही है कि जिसने जाने की तो बहुत जल्दबाजी की, लेकिन जब वो आने की बात हो रही है तो वहीं वो अटक रहा है, परेशान हो रहा है। आज जो पर्सन है, आज ऐसे हालात हो गए उस पर्सन के कि वो हैंगमैन वाली पोजीशन में हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन था, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जो अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, वो अट्रैक्शन सच्चाई में बदल गया। वो जो प्रॉब्लम थी, जो भी अट्रैक्शन था, उन सब चीज़ों को एकदम से समझ में आने लगा कि ये सब जो चीज़ें थी, वो जो चक्रव्यूह था, वो क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था। हो सकता है कि फाइनेंस की वजह से किया हो, पैसे के लिए किया हो,
बहुत सारी बातें होती हैं जो इस छोटे से टाइम में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, जो मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड्स में। लेकिन अब क्या है, अब जो पर्सन है वो अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको उनको हैबिट पड़ी हुई थी, उनको हैबिट पड़ी हुई थी एक प्यार की, उनको एक हैबिट पड़ी हुई थी एक केयर की। जो प्यार, जो हैबिट की, केयर की जो हैबिट पड़ी हुई थी उनकी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनको नहीं मिला, क्योंकि वो आपसे लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे। आपको ही पता है बहुत बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन फिर भी आप और वो अलग नहीं होते थे। कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मना ही लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो वो पहले जैसी बातें ही नहीं रही। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो उल्टे होती चली गई। जो अट्रैक्शन पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए था, जिस अट्रैक्शन के लिए वो वहाँ गए थे, जिस बातों के लिए वो वहाँ गए थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब एकदम से वो हो गई, मतलब गायब हो गई, ख़त्म हो गई। मैं जो भी बोलूँ, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि असलियत जो है सामने आना शुरू हो गई। और यकीन मानिए, जब किसी भी चीज़ की असलियत सामने आना शुरू हो जाती है तभी जाके पर्दा जो है इन चीज़ों से उठता है, जो कि साफ मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो अब पर्सन कैसा फील कर रहा है, अब पर्सन का ये कार्ड क्यों आया, इस कार्ड के आने का मतलब आपकी रीडिंग में क्यों आया, ये कहीं ना कहीं जो पार्टनर है, जो पर्सन है आपका, जो थर्ड पार्टी के पास है, दिल टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आपकी वजह से टूटा है, उनकी वजह से, लेकिन अभी दुखी है, अभी परेशान है, फील कर रहा है, उदास है, बैठा हुआ है एक जगह, सोच रहा है कि मैंने क्यों किया, मैंने अपने पर्सन को क्यों दुखी किया। तो मुझे जो चीज़ें मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही इस टाइम, एक ऐसा पर्सन मुझे, देखिए जब भी आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है तो जिस टाइप की आपकी एनर्जी होती है, मैं उसी टाइप से जो है मेरे भी आवाज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि जैसी एनर्जी होती है मैं उसी टाइप से बोलने लगती हूँ। तो मुझे इस टाइम जो एनर्जी बहुत तेज़ी से, मैं सबसे पहले मैं एनर्जी जो है आपकी एब्जॉर्व करती हूँ, तो मुझे इस टाइम बहुत अजीब सी एनर्जी मिल रही है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपका पर्सन था, वो जो पर्सन है वो आज अकेला फील कर रहा है, आज अकेला हो गया। आज इस संसार में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सब कुछ होते हुए भी आज वो ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में कि उसको लगता है कि वो जो है वो अकेला है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है। किस चीज़ को याद कर रहा है, देखिए वो उस चीज़ को याद कर रहा है जो पल उसने खूबसूरत आपके साथ बिताए थे। वो उस केयर को याद कर रहा है जो केयर आपने उसको दी थी। वो उस लव को याद कर रहा है जो आपने उससे किया था। वो उस चीज़ों को याद कर रहा है जिससे छोटी छोटी बातों को वो शेयर कर लेता था, और शेयर करने पर आप उसे एडवाइस करते थे, आप उसे गाइडेंस करते थे। वो उस चीज़ को याद कर रहा है जब एक छोटे बच्चे की तरह वो अपने पार्टनर के पास आता था और कहता था कि मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, तो वो आप कहते थे कि तुम मेरे होते हुए परेशान मत हो। हर उस सपोर्ट को याद कर रहा है जो सपोर्ट आपने उस पर्सन को दिया था उस टाइम पर। तो वो सब चीज़ें जो हैं अब नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन था, वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं, प्रॉब्लम जो है उन्होंने घेर लिया है। तो अब जो सिचुएशन है वो पार्टनर की बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन हो गई है, जिस टेंशन को अब वो अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहता है। लेकिन फिर भी जो है वो कम बैक नहीं हो पा रही। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा फंसाव हो गया। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रेशर, देखिए आप तो बहुत, जो भी आप थे, आपने ट्रू लव किया था अपने पर्सन को, आपने बिल्कुल रिलेशन, आपका ट्रू रिलेशन था, ट्रू फीलिंग में थे आप, ठीक है। बट वो फीलिंग जो ट्रू फीलिंग में नहीं है ना, वो तभी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वरना दो लोगों के बीच अगर कोई आया है तो इसका मतलब उसका दिल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, तभी वो इतनी ट्रू फीलिंग के बीच में आया। क्योंकि जब आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, पर्सन आपको प्यार करता है, या तो फिर ऐसा हो कि आपका पर्सन आपको प्यार ही नहीं करता है, तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए कि भाई जी मुझे तो वो प्यार नहीं करते, मुझे तो वो बात ही नहीं करते, मुझे तो वो इग्नोर करते रहते, तो इसीलिए मैं थर्ड पार्टी में चली गई। तो वो तो एक नॉर्मल बात हो गई, वो तो जायज़ भी बात है। लेकिन जब पर्सन प्यार कर रहा है, आप पर्सन से प्यार कर रहे हो, तो अब तीसरा कोई बंदा आ रहा है, तो फिर तो वो चीज़ तो बहुत ही अलग हो गई ना, कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करें फिर भी थर्ड पार्टी आ गई। तो यहाँ मुझे वही दिखाई दे रही कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो नहीं इतना अट्रैक्ट है, वो नहीं, उसको इतनी परवाह नहीं है, उसको इतनी केयर, इस केयर की ना परवाह है ना केयर है। इन चीज़ों की वजह से जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उलझ गया है। अब उसे पल पल जो है अट्रैक्शन था वो तो उसी समय मतलब जो है उस टाइम ख़त्म हो गया। अब उसे असली प्यार की कदर हो रही है, उसे असली, क्योंकि हर किसी को असली प्यार, ट्रू फीलिंग चाहिए। यस, ये तो आप भी समझते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे ट्रू फीलिंग मिले, ट्रू पर्सन मिले लाइफ में। तो जो पर्सन है अब जाके उनका मन जो है वो
नाइट ऑफ पेंटिकल। मैं इसीलिए उस टाइम जब कार्ड आया था मैं हैप्पी हो रही थी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है, जब भी ये एनर्जी आती है किसी भी कार्ड में, तो इसका मतलब जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक विचार बना रहा है, एक सोच है उसकी कि भाई मैं जो हूँ वो उस पर्सन के पास जा रहा हूँ जिससे मेरी परवाह है, जिससे मेरे केयर है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन को उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उस तरह की नहीं है जो उनको अट्रैक्ट करती थी, जो उनके छोटी छोटी बातों में अपने वो करती थी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए जो कुछ किया जाता है जो भी। लेकिन अब वो उसे भी परवाह नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को। यकीन मानिए जो भी पर्सन आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पर्सन की अब कोई परवाह नहीं है। वो उनकी ज़िंदगी में आए या ना आए, जाए तो जाए। तो यहीं से जो पर्सन है जो इस टाइप जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जब भी कोई पर्सन आता है, जब भी ये कार्ड आता है, तो ये यकीन मानिए इस चीज़ को समझिए कि वो पर्सन बहुत तेज़ी से आपके पास आने का विचार कर रहा है। वो एक दिन वो पर्सन एक ना एक दिन ऐसी पोजीशन में आएगा जब वो आपके पास ये जो पेंटिकल है ना इसको लेकर आएगा और बोलेगा, खुद से बोलेगा कि मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मेरी से जो गलती हुई, मैंने जो तुम्हारी लाइफ को से खिलवाड़ किया वो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उस सॉरी को कबूल करें या रिजेक्ट कर दें, वो आप जाने, वो आप देखिए। क्योंकि आपकी जिस सिचुएशन हो, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन आप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का, और आप मैरिड पर्सन है या जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन अपने हिसाब से तय करिए कि आपकी क्या सिचुएशन है। मैं सबकी सिचुएशन नहीं जानती हूँ, मैं उन्हीं सिचुएशन जानती हूँ जिनकी सिचुएशन मुझे पता है। तो मुझे इस कार्ड में इस पर्सन की सिचुएशन पता है। मैं यही बोलूँगी कि ये सिचुएशन में जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा। आप यकीन मानिए, हो सकता है कि इंतज़ार, मैं हर रीडिंग में यही बताती हूँ कि टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है मैं ऐसे नहीं बता सकती, जब तक कि मैं एक एक के कार्ड नहीं देखूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं करूँ, मैं ऐसे नहीं बता सकती। लेकिन मुझे इस जनरल रीडिंग में, इस रीडिंग में जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएगा, ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ। क्योंकि ये जब भी आती है जब कोई बहुत ज़्यादा दिल से हमें याद करता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी फीलिंग होती है कि मैं कुछ भी हो जाओ, मैं अपने पर्सन के पास जाऊंगा, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। हाँ, ये चीज़ अलग है, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है किसी किसी की कि वो चाहकर भी जो है उन चीज़ों से जो है आज़ाद नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी बंदा जब चाहत होती है, दिल होता है, तो वो कोशिश करता है उस चीज़ से, जंजाल से निकलने की, और वो कोशिश हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाए। तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, पेशेंस और का इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होंगी। किसी भी कभी कभी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लाइफ में, लेकिन अगर गॉड का ब्लेस होता है, गॉड का द वर्ड का कार्ड इस चीज़ को साबित करता है कि कभी तो ऐसा मौका आएगा जब पर्सन जो है लाइफ में आएगा, जो है चीज़ें आपके फेवर में होंगी, गॉड आपके साथ होगा। क्योंकि देखिए, इस एनर्जी में आप देखिए, ये इस कार्ड में देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पर्सन है, डेथ का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। तो देखिए, एक बात बताइए मुझे गाइस कि अगर ये कार्ड आते हैं तो इन कार्ड्स का मतलब तो यही होता है ना कि पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब पर्सन आने वाले होते हैं, जब पर्सन, क्योंकि काफ़ी लोगों से ये जो रीडिंग है मेरी कनेक्ट होगी, काफ़ी लोगों की एनर्जी है जो इन कार्ड्स ने एब्जॉर्ब की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेडिटेशन किया होगा, कहीं ना कहीं आपकी ट्रू फीलिंग होगी जिसकी वजह से मुझे ये एनर्जी मिल रही है। जो मुझे ये एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग पर्सन जो है 100% जो है आपके पास आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्सन जो है आपके पास ना आए। बाकी की गाइज, आप, ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप अपने पर्सन का वेलकम जो है वो कैसे करते हैं वेलकम, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, वो आप डिसाइड करिएगा। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया हुआ। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, अच्छा कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताता है कि लाइफ में जो हमने चाहा है, जो हमने सोचा है, वो हमें मिलेगा। जब गॉड का जस्टिस होगा, यूनिवर्स का साथ होगा, वो चीज़ हमें मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं गाइज, मैं आपको
आपको बता रही हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो मिस कर रहा है, अपनी चीज़ को मिस कर रहा है, ट्रू फीलिंग को मिस कर रहा है, उस सपोर्ट को मिस कर रहा है जो सपोर्ट आपने उसको दिया, उस केयर को मिस कर रहा है जो केयर आप उसको देती हो, उस रिलेशन को चाहता है जो रिलेशन आपका उनके साथ था, कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहा है। और एक बात याद रखिए, जब कोई किसी की कमी महसूस करता है, हो सकता है कि वो घबरा के या ईगो में आके उस चीज़ को शेयर ना करे, क्योंकि देखिए एक बात तो मैं कहूँगी कि कभी कभी किसी में ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो ऐसा होता है कि उस टाइम पर तो जब इंसान चला जाता है ना गुस्से में होके, फिर वापस आने में उसको लगता है ना, समझिए मेरी बात को, उसको लगता है कि मैं चला तो बड़े उससे गया था, मैं वापस आऊँगी तो मेरा कहीं वो उस चीज़ को वो ना कहे कि अब तुम वापस आ गए हो, जो तुम्हारी मर्जी हुई, जब मर्जी थी सब चले गए थे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए जो है थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, थोड़ी घबराहट इन चीज़ों का होती। लेकिन हिम्मत जुटा के असली प्यार है, जो सच्चा प्यार है, जो सच्चा पर्सन है, वो ज़रूर आपके पास आएगा। देखिए मेरी वॉइस में भी चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि आपकी बहुत तेज़ी से जो है मुझे एनर्जी मिल रही थी, उस एनर्जी के साथ मैंने आपको रीडिंग दी है आज। तो गाइज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन टाइम के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलती हैं। जब यूनिवर्स चाहता है तभी मिलती हैं, लेकिन जब यूनिवर्स का फ़ैसला होता है, उस फैसले से बड़ा कोई फ़ैसला नहीं होता है, उसके जस्टिस से बड़ा कोई जस्टिस नहीं होता। अगर आपका लव ट्रू है, आपकी फीलिंग ट्रू है, तो पर्सन जो है आपको ज़रूर आपका वापस आएगा। तो गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी। इसके बाद भी अगर आप अपने जो भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप एक एक चीज़ दिखवाना चाहते हैं अपने कार्ड के अकॉर्डिंग, अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। जो नंबर है वो स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है आपकी सुविधा के लिए, बट पेड होती है, चार्ज होती है। तो प्लीज़ जब भी करवाना तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड तब तक के लिए टेक केयर रहिए गाइज, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंड प्लीज़ पॉजिटिव फील कीजिए। जो भी पर्सन को आप बुला रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, जब भी यूनिवर्स से मेरी एक बात को समझिए, वो गॉड से बिल्कुल पॉजिटिव मन से उस प्रेयर को किया करिए, नेगेटिव मन से बिल्कुल प्रेयर मत कीजिए। गॉड से बोलिए, यूनिवर्स से बोलिए, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, कि यूनिवर्स में बहुत ही साफ़ सुथरे अच्छे मन से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, जो भी हैं आप, मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं अपने पर्सन को बहुत दिल से प्यार करती हूँ, प्लीज़ उन्हें मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दीजिए। जो भी है, जैसे भी आप करते हो अपनी यूनिवर्स से प्रेयर, उस तरीके से आप प्रेयर कीजिए, पर पॉजिटिव मन से कीजिए। पर्सन जो है ज़रूर आपके पास आएगा। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कितनी रेजोनेट की है आपसे ये रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।